नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के खरखड़ा गांव में देर रात दो बच्चों के बीच हुई आपसी झगड़े में 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों में राजेश, नीरज, संपत राम, विशंबर, लेखराम, मगनी और नरेश मीणा शामिल है। पीड़ित पक्ष ने 34 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या घटना हुई थी क्या? मेरा नाम कमलेश कुमार मीणा है। हाँ। गांव खरखड़ा, पोस्ट पड़वा, तहसील रेडी, जिला अलवर। मैं गांव खरखड़ा रहने वाला हूँ। मेरे भाई पड़वा से क्रिकेट खेल के घर जा रहा था। उससे कुछ साथी दिल्ली वाले गांव के, उनको मेरे एंड पार्टियों ने घेर के उनके साथ जबरदस्ती डंडा कलो, लाठी डंडा, टाचिया इनसे वारदात की। जैसे हमको पता लगा हम पहुँचे तो इनको मतलब वो कर दिया। फिर हम भी डर गए कि भाई अपन भी जाएगा तो अपन को भी ऐसे ही कर देंगे। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया 100 नंबर पे, तो फोन रिसीव नहीं आया। फिर कुछ देर बाद में हमको पता लगा कि भाई पुलिस आ रही है। तो फिर हमने सोचा भाई शांत रहो, अपने पुलिस आ रही है तो आप उनको ही आपा सारी जो भी है घटना उनको बताएंगे। फिर कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई वहाँ। हमने सारी बात उनको बताई, पुलिस वालों ने समझी और हमको न्यासकर राजगढ़ हॉस्पिटल में लेके आए। और अब अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राजगढ़ कस्बे के पास स्थित गैस एजेंसी रविवार सुबह बंद मिलने से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। सिलेंडर लेने पहुंचे ग्रामीणों ने अलवर मार्ग पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। उपभोक्ताओं ने एजेंसी प्रबंधन पर अव्यवस्था के आरोप लगाए। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जल्द सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सरकार ने भेजा हमारा, ये कैसे सरकार आई है? ये गैस नहीं है, खाना दाना कैसे बना गए? कब से लग रहे हो लाइन में? सकाल से लग रहे हैं, 5 बजे का बैठे हैं। आज के रोटी पानी भी ना कहीं, चाय पानी मोल की भी है। आज के 5-5 रुपए के लिए 6 रुपए की चाय दे रही है। कंपनी वाले क्या करें? कंपनी तो बंद पड़ी है बिल्कुल। ये कोई सिस्टम है जी इनका? कंपनी है, एजेंसी है, इनको खोल के रखना चाहिए इनको। आज के इस समय ऐसी समय भिवाड़ी में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कहरानी स्थित एनसीआर इंडियन गैस सर्विस के गोदाम के पास से पिकअप से बीच रास्ते ही सिलेंडर देने का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार को सड़क पर ही सिलेंडर दिया गया। नियमों के खिलाफ इस घटना के बाद से रसद विभाग ने एजेंसी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। क्या नाम है? नाम क्या है तेरा? गोदाम से चले हो तो गाड़ी पूरी फुर्ती सारे सिलेंडरों से? कितने सिलेंडर थे? खाली भी लेके आते हो क्या वहाँ से? तो रास्ते में जहाँ खाली करे वो किसको दिए सिलेंडर? पर्ची की थी। अलाउ है इस समय? जिस समय पर्ची का सिलेंडर अलाउ? मैं आपसे नहीं बात कर रहा, एक बार मैं इससे बात करूँ। अलाउ है, दे रखा है आपको शासन ने, प्रशासन ने कुछ लेटर के बीच रास्ते में आप किसी को सिलेंडर दे सकते हो इस समय? देना पड़ेगा। नहीं, मैं इस समय की बात करूँ जिस समय क्राइसिस है। आप दे रहे हो सिलेंडर बीच रास्ते में रोक के, ऐसा क्यों? आदेश है कोई आपके पास है? आपने ना तो उससे पर्ची ली है उससे जिसने आपने सिलेंडर गोदाम से लेके आ रहे हो तो गोदाम पर ही क्यों नहीं दिए आपने उसको सिलेंडर? सर वो पर्ची लेके कटवा के जब देके गया है पर्ची, लोगों में सिलेंडर लेकर लड़के लेके बैठा के लेके पर्ची दिए साहब। अच्छा, कितने सिलेंडर थे? कितने सिलेंडर दिए आपने? 3। और सिलेंडर आपने 2 दिए थे उसको? 2 दिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, 3 सिलेंडर।
काफ़ी मेरे सामने 2 तारे हैं, इसमें से 2 ही दिए हैं। 3 सिलेंडर की आपके पास पर्ची है ना? तो 2 सिलेंडर ही दिए हैं ना आपने उसको। तो आप सामने आप हटे आपका ये बताओ, आदेश है गाड़ी बीच रास्ते में रोकने के लिए और देने के लिए सिलेंडर नहीं है ना? फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। करतल जिले में रविवार सुबह करीब 20 से 30 मिनट तक हुई बारिश और हल्की ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। भिवाड़ी, टपुकड़ा, तिजारा और कोट कासिम सहित कई क्षेत्रों में चने के आकार के ओले गिरे। इससे खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई। कई किसानों अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेट भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब
250 बच्चे जो है IIT NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT NITs में सिलेक्ट हुए हैं और उसका बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है, इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर में राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की आम सभा की बैठक मोती डुंगरी के पास होटल स्वरूप विशाल में आयोजित हुई। बैठक में 1 फरवरी को हुए सम्मान समारोह में समीक्षा की गई है और सहयोग देने वाले समाज बंधुओं का भी आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही समाज में विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए राज्य स्तरीय मेघवाल महासम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। सर बताएं, आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की है जो आम सभा आयोजित की जा रही है। इसमें हमने जो 1 फरवरी 2026 को प्रतिभा सम्मान समारोह किया था, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें हमने उसकी व्यवस्थाओं में हम और क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरह से हमें बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही हम तारीख भी तय करेंगे कि हमें कब राज्य स्तरीय मेघवाल महासम्मेलन का आयोजन करना है और उसके बारे में भी योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में भी रणनीति बनाएंगे और सामूहिक विवाह सम्मेलन को आयोजित करने के बारे में भी निर्णय लेंगे। डॉक्टर महेश कोटवाल, महासचिव राजस्थान मेघवाल समाज संस्था। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की आम सभा की बैठक आयोजित की गई है, जिसका मुख्य एजेंडा आज का एक तो दलित समाज को प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वाभिमान दिलाने वाले माननीय काशीराम की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पण किए गए तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण और नमन किया गया। उसमें आज के मुद्दे मुख्य रूप से थे क्योंकि 1 फरवरी 2026 को जो प्रतिभा सम्मान मेघवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उसमें संपूर्ण समाज और अतिथियों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया उसका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन हेतु ये मुख्य एजेंडा था, जिसमें उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा साहब और कठुमर से MLA माननीय रमेश खींची साहब की गरिमामयी उपस्थिति रही और अन्य बहुत ही प्रतिष्ठित अतिथियों का इसमें आना हुआ। आज के इसमें मुद्दे मुख्य रूप से एक तो सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाएंगे वो अंतिम रहेंगे और एक हम चाहते इसका मुद्दा है मुख्य एजेंडा जिसमें है कि राज्य स्तरीय मेघवाल समाज का महासम्मेलन आयोजित करने हेतु तिथि का निर्णय और उसकी व्यवस्था हेतु विचार विमर्श किया जाएगा तथा समाज में उन्नयन हेतु जो अन्य विषय भी अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाएंगे। मैं डॉक्टर BR शास्त्री, जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज, जिला अलवर। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बालेटा गांव में 45 वर्षीय मुकेश मेड़ा ने खेत में काम करते समय अज्ञात कारणों से जहरीली दवा का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कहाँ का रहने वाला है? बालेटा। क्या हुआ? ये दवाई दे रहा था सर, उसमें सेम है हमें सेम बार के आती थोड़ी सी। अच्छा, दवाई दे रहा था, दवाई देते पता नहीं इसको प्यास लगी नहीं, हाथों से पानी पी रहा, फिर बोला मेरा जी घबराता है। उसके बाद हमने लाई है। तो बच्चे वगैरह? बच्चे शादीशुदा है? बच्चे 2 है ना? 2 है। एक एक्सपायर होगा, बड़ा बच्चा एक छोटा। मरने वाला यही था? नाम क्या पूरा इनका? मुकेश कुमार मेरा। खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। आपका नाम क्या है? प्रहलाद। राजस्थान दिवस के अवसर पर अलवर में एक जिला एको उत्पाद मेले का शुभारंभ वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस मेले में करीब 20 स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्थानीय
कारीगरों और लघु उद्योगों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर, पूरा कार्यक्रम क्या है, कितनी प्रदर्शनी लगाएगी, कौन मुख्य अतिथि, क्या मांग? राजस्थान स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर सभी जिलों में जो ओडीओपी मेला प्रदर्शनी लगाई जाइए, इसके उपलक्ष्य में आज अलवर जिले में ओडीओपी मेला प्रदर्शनी जो कि आज दिनांक 15 से 19 तारीख तक चलेगी, 5 दिवसीय ये प्रोग्राम है। माननीय वन राज्य मंत्री श्री संजय सर। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सुनहरी निवासी आगरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में अस्थायी सीढ़ी से गिर गया, जिससे गंभीर चोटें आई। सुबह मजदूरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है और क्या हुआ? भैया ये आगरा का रहने वाला है और सुनहरी नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम वो दाताश्री, हम इसको छोटू बोलते हैं फैक्ट्री में। ये दारू पीने का आदी था और कल शाम को इसने शराब पी के ये सोने गया था, बाकी सब लोगों के साथ सोने गया था। लेकिन रात को इसमें पता नहीं इसको क्या हुआ कि ये इधर उधर थोड़ा बहुत टहलने लगा और फिर उसको घूमते घूमते ये आगे की तरफ फैक्ट्री में आ गया। वहाँ पे एक नसेनी रखी थी, जिससे ये ऊपर एक्चुअली जाने का रास्ता बना नहीं रखा, लेकिन एक नसेनी रख रखी है। कभी कभार टेम्परेरी किसी चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना रखी है। उस पर रात को इसने चढ़ने की कोशिश करी है और वहाँ से इसका पैर स्लिप हुआ या फिर क्या हुआ, वहाँ से ये गिर गया है। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ से ये ऐसा गिरा है, क्योंकि वो जो नसेनी थी वो गिरी हुई हमने देखी है। और जब हम सुबह और बाकी साथ के इसके कारीगर वहाँ पे इसको देखने गए तो उन्होंने सोचा है दारू पी के वहीं सो गया है, लेकिन जब इसको उठाया गया या पता लगा तब इसको देखा गया कि ये थोड़ा सा संदिग्ध है इसका मामला। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। और कहाँ पे घटना है? ये घटना है धौली धूप की। ये अशोका सीट कवर के नाम से, हमारा सीट कवर, साइकिल के सीट कवर बनाने का व्यवसाय है, उसमें हम ये काम कर रहे हैं। ये इसके 18 साल का एक बच्चा हमको अभी बताया, हमारा उनसे कोई ऐसा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भाई को सूचना तो देती गई है, लेकिन अभी क्या है, क्या स्थिति है, वो जानकारी करने की कोशिश। मेरा नाम सचिन है जी। अलवर में राजस्थान दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक जागरूकता दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ में स्कूली विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना था। अधिकारियों ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण, शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। राजस्थान दिवस में आयोजनों की श्रृंखला में आज दूसरे दिवस पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकसित रन का आयोजन आज रखा गया है। इस रन में स्कूली बच्चों ने, आम नागरिकों ने और विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस आयोजन में जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रखा गया, इसकी थीम रखी गई कि प्लास्टिक बैन किया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए, गीला सूखे कचरे को अलग रखा जाए। इस तरह की थीम पे हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही मैं आमजन से आग्रह करूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। साथ ही हमारी जो RRR बैन है, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल वाली बैन है, उनका आज शुभारंभ किया जा रहा है। तो उन वैन के माध्यम से हम जो भी अनुपयोगी सामान है उनको इकट्ठा कर रहे हैं घरों से। और इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि जो भी अपने घरों में अनुपयोगी सामान है उन वैन को डोनेट करें, ताकि वो ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। ये मेरा आमजन से आग्रह रहेगा। और साथ ही मेरा नगर निगम की तरफ से आग्रह है कि अलवर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। कहीं भी खुले स्थान पर कचरा नहीं डालें तथा अपने घरों से गीला और सूखे कचरे को अलग अलग रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। धन्यवाद। राजगढ़ क्षेत्र के गांव पैरबैड़ी में एक छप्पर में अचानक आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से बकरी के बच्चे भी झुलसकर मर गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर
लगाने के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के रामगढ़ में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कथित कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को महंगाई का कारण बताते हुए आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का आरोप लगाया। प्रदर्शन में कई कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सरकार हमारी एनर्जी सेक्टर को प्रिजर्व नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का जो आदेश दिया है उसकी हम पालना करते हुए आज यहाँ आए। हमने धरना प्रदर्शन किया, हमारी बात सरकार तक पहुँचे। आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, जो बुकिंग के नंबर है वो भी नहीं मिल रहे, जो एलपीजी की सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सरकार का कर्तव्य है कि उसको ठीक करें, उसको दुरुस्त करें और हमारे देश के एनर्जी सेक्टर पे कोई आँच ना आए। इसकी वजह से आज हमने धरना प्रदर्शन करा। इस कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, राहुल जी के आह्वान पे हम आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन और मोदी सरकार का पुतला दहन का एक प्रोग्राम रखा गया। आम जनता को ये पता लग सके कि देश के क्या हालात हैं, एलपीजी की और आने वाले समय एनर्जी जो सेक्टर है उसकी क्या स्थिति इस मोदी सरकार ने कर दी, उसका लोगों को पता लग सके। और हम आने वाले समय में हम और बड़ा आंदोलन हम करेंगे अगर सरकार चेती नहीं, सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया तो।